तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, हम जो थ्योरी पढ़ लिए थे, दे ब्रॉगली का थ्योरी पढ़ लिए थे और प्लैंक कांस्टेंट पढ़ लिए थे, ठीक है। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी भी पढ़ लिए थे। तो आज हम उसी दे ब्रॉगली से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, पूछा गया था IIT-JEE में कि एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ के। काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का दिया गया क्या है, वो के है, ठीक है। और क्या करना है उसका, फाइंड इट्स दे ब्रॉगली वेवलेंथ। मींस हमें क्या करना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, के दिया है। हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा का फार्मूला मैंने बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है ना। ये फार्मूला मैं बता दिया था, ठीक है। तो देखो, अब पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा जो फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो, 1/2mv² होता है, ठीक है। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। और देखो, एक p इक्वल टू क्या होता है, अभी मोमेंटम हम पढ़े थे, p इक्वल टू mv, m इंटू v, ठीक। या यहाँ पे हम अगर फाइंड आउट करें, यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/m होगा ना, p/m हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2m p² होगा ना। यहाँ तो v है वनली, तो p/m हो गया, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो v है तो p/m हो गया, v² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, p²/m²। तो एक m से कैंसिल हो गया, बचा एक m। तो 1/2p²/m, ये क्या हो गया आपका। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो एक ये फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2p²/m, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू किस तरह से, पहले देखो p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यही देखो इसी में पुट करना है ना। p की वैल्यू, लैम्डा कैसे निकलेगा, जब p की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी, देखो देखो, इसको इधर कर दो, p² लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं ना भाई। 2m इधर चला गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। या p इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अब p स्क्वायर है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, करड़ी आ जाएगा, रूट आ जाएगा, जिसको बोलेंगे 2m/ke, ठीक है। 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया, p आ गया। तो अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा इक्वल टू H/P है, ठीक है। तो P की वैल्यू रख दो, ये आई है, तो H/√2m/ke, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके लैम्डा का फार्मूला है, दे ब्रॉगली वेवलेंथ है। अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी के दिया है या के ही दिया है, तो उसके वेवलेंथ का फार्मूला ये होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं अब, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखो, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, ठीक है। अभी तो हम लोग देखे थे कि दे ब्रॉगली जो बोले थे कि दोनों नेचर शो करता है, जो भी कोई भी पार्टिकल है वो दोनों नेचर से शो करेगा। और एक फार्मूला दिए, बोले कि कब ये वेव नेचर शो करेगा, कब ये वेव नेचर नहीं शो करेगा। जैसे मैं एक बॉल और इलेक्ट्रॉन की बात किया था, ठीक है। तो बॉल क्या है, एक पार्टिकल है, वेव नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर, क्योंकि उसका वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। जिसका वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत ही कम होगा, वो क्या होगा, पार्टिकल होगा। और जिसका वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होगा, मेजरेबल जिसका वेवलेंथ है, वो क्या होगा, वेव नेचर होगा। तो चलो, अब हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स, साथ साथ आप लोग नोट करते भी चलो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स क्या होता है, बहुत छोटा पार्टिकल, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप से देख सके, ठीक है। और वो क्या है, और वो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है। और क्या कर रहा है, वो वेव नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है, शोइंग वेव नेचर। चलो भाई, अगर ये शोइंग वेव नेचर दोनों ही कर रहा है, तो देखो इसका आप क्या,
एग्जैक्ट, इसका एग्जैक्ट ना तो आप मोमेंटम बता सकते हो, मोमेंटम, ना ही इसका, ना तो एग्जैक्ट मोमेंटम और ना ही एक साथ इसका उसी टाइम पोजीशन। एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन कांट बी डिटरमाइन। मेरी बात समझ रहे हो कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मोशन में है और वेव नेचर शो कर रहा है, तो ठीक है, वेव नेचर अगर शो कर रहा है तो एग्जैक्टली उसका ना तो हम एक ही टाइम पे ना, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब किसी एक ही समय पे उस पार्टिकल का ना तो मोमेंटम बता सकते हैं और ना ही पोजीशन। अगर हम पोजीशन बता लिए तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, अगर मोमेंटम बता लिए तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो यही बताया कौन? हाइजेनबर्ग ने। समझ रहे हो? देखो इनका क्या थ्योरी है, क्या ये बोले कि द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज इम्पॉसिबल। देखो, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक के बाद दूसरा, मतलब तुरंत मोमेंटम अगर पता चल गया तो पोजीशन भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर पोजीशन पता चल गया तो एक साथ मोमेंटम नहीं बता सकते। मतलब कि अगर हम पोजीशन बता दें तो हम क्या मोमेंटम नहीं बता सकते, अगर हम मोमेंटम बता दें तो पोजीशन नहीं बता सकते। तो ठीक है, ये इनका क्या था, इनका ये थ्योरी था। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, कुछ चीजें और भी हैं इसमें। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो आगे कुछ चीजें देखते हैं। देखो, ऐसे मैं दो पार्टिकल ले लिया, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए कि दो पार्टिकल में ले लिया। ठीक है, देखो मैं P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका, P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम होता है ना, M इंटू वी। ठीक, देखो अगर मास इसका समझ लो m है, ठीक है, किसी का मास, कुछ तो मास होगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, m इंटू वी, तभी तो मोमेंटम होगा। ठीक, फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि कोई पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें भी वही है, सेम चीज है। अगर इस पार्टिकल, फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या कर दिया कि बोला कि यहां पे मैंने इसका पोजीशन डिसाइड कर दिया कि इसका पोजीशन क्या है, चलो पोजीशन नहीं, इसका मास मैं बता दिया कि इसका मास मैंने डिटरमाइन कर दिया कि इसका मास क्या है, x कुछ भी x सॉरी ml नहीं, ग्राम है, समझ लो। ठीक है, x ग्राम है। ठीक है, कुछ बता दिया। अब इसका अगर हम मास बता दिए, ठीक है, और मास बता दिए और वेलोसिटी भी बता दिए। ठीक है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड कुछ है। ठीक है, मास और वेलोसिटी में बता दिया। तो यहां पे हम इसका क्या है, एक चीज और बचा ना, ये पोजीशन, एक चीज क्या बचा, पोजीशन। तो हम इसका मोमेंटम तो डिटरमाइन कर लिए ना, जो मोमेंटम है वो तो बता दिए। अब अगर कोई पूछेगा कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन x बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, तो इसका हम पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब इसका अगर पोजीशन पूछेगा कि x पोजीशन है, कोई y पोजीशन है, तो बोलेगा नहीं, इसका एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। x मतलब x तो इसका ग्राम पता चल गया ना, कितने ग्राम का है, इसका वेट इतना है, v मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या निकाल लिए हम, p निकाल लिए। बट इसका जो x जो पोजीशन है, पोजीशन में बोला कि किसी पोजीशन को आप बोल दिए y पोजीशन पे है, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये पोजीशन आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है, देखो अगर आपने पहले ही बार ही बोल दिया कि ये जा रहा है और इसका अभी यहाँ पे पोजीशन क्या है, y है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसका पोजीशन डिसाइड कर दिया। ठीक है, पोजीशन y, आपने पोजीशन को डिसाइड कर दिया। ठीक, लेकिन आप पोजीशन जब बता दिए तो इसका मोमेंटम कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, जो मोमेंटम था उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, मींस जो आपका m और v होगा वो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको नहीं डिसाइड कर सकते, इसको डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से मोमेंटम को यहाँ पे डिसाइड कर दिए। ठीक है, मोमेंटम को
यहाँ पे डिसाइड कर दिए, बट यहाँ पे पोजीशन नहीं डिसाइड कर पा रहे। यहाँ पे पोजीशन आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन एक साथ एम और वी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं कुछ चीजें और। देखते हैं कि इसमें क्या है कि इफ वी मेजर, अच्छा देखो यही है जो, ठीक है, एम मास है कुछ, ठीक है, इसका वेलोसिटी वी है, और समझ लो एक्स किसी पोजीशन पे अभी तक मानते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल के लिए मैंने क्या किया, इफ वी मेजर, अब हमने इसका मेजर करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम इसका मेजर कर रहे थे और इसका एरर आ रहा था मोमेंटम में। मोमेंटम क्या होता है? पी। तो एरर को क्या लिखेंगे? डेल्टा पी। तो इसके मोमेंटम में जो एरर था क्या था? डेल्टा पी। ठीक, अब इसी तरह से हमने मेजर किया एरर इन पोजीशन। अब इसके पोजीशन में भी कुछ एरर, पोजीशन क्या है? एक्स है, पोजीशन क्या है? एक्स है, और इसके पोजीशन में जो एरर है क्या है? डेल्टा एक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे, देखो ये रूल है, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा ये? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। मेरी बात समझ रहे हो कि हमेशा डेल्टा पी अपान इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू एच अपान 4 पाई ही होगी, क्योंकि हमेशा एरर ही आएगा। मैं क्या बताया? एग्जैक्टली नहीं बता सकते कभी भी। मैं क्या बोला? एग्जैक्ट कांट डिटरमाइन, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, तो इसलिए तो एरर है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। मतलब ये क्या है? इतना एरर आएगा। ठीक, अच्छा मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, मैं देखो मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि एक साथ आप मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते। देखो किस तरह से, एक मैं कंडीशन लेता हूं ना, एक कंडीशन लेता हूं कि यहां पे क्या है कि इफ we take there is no error in momentum, error in momentum, अगर एरर मोमेंटम में कोई एरर नहीं है। अच्छा भाई, जब मोमेंटम में कोई एरर नहीं होगा तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। अरे भाई डेल्टा पी क्या है? ये तो एरर ही है ना एक तरह से। मेरी बात समझ रहे हो? डेल्टा पी क्या है? एरर है। तो अगर एरर नहीं है तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो डेल्टा पी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि m इंटू वी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो है। इसमें डेल्टा पी क्या है? जीरो है। जब ये जीरो होगा तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो जो मैं फार्मूला यहाँ पे बताया हूं कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? एच अपान 4 पाई। देखो इधर ध्यान से, अब डेल्टा पी क्या कर दो? इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो डेल्टा एक्स देखो इधर ही ध्यान से कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा पी। समझ में आ रहा है ना? अरे इसको इधर भेज दिए। देखो अब डेल्टा पी हो गया ना, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? नो एरर, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? जीरो रख देंगे यहाँ पे। आगे फर्दर कि डेल्टा एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू जीरो। तो समथिंग अपान जीरो क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है ना। अरे भाई कोई भी अपान जीरो करोगे ना तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी होगी। किसी के अपान जीरो करे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई? इंफिनिटी आ गई। समझ में आ रहा है ना? तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो कहां पे है? इंफिनिटी से भी दूर है। तो क्या इंफिनिटी आप बता सकते हो कितना ज्यादा डिस्टेंस है? नहीं बता सकते ना। मतलब कि जब हम मोमेंटम को जान लिए कि किसी का मोमेंटम क्या है, m इंटू वी की वैल्यू जीरो नहीं होगी यहां पे, ठीक है। जब डेल्टा p इक्वल टू जीरो है, मतलब अगर कोई एरर नहीं है, हमने एग्जैक्टली क्या बता दिया है? एग्जैक्टली बता दिया है कि इस पार्टिकल का मोमेंटम कुछ है और डेल्टा p की वैल्यू जीरो है, मतलब नो एरर है। जब नो एरर होगा तो वो पार्टिकल कहां पे होगा? इंफिनिटी पे होगा। तो क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन उसका बता सकते हो? पोजीशन नहीं बता सकते। अरे भाई एक्स तो पोजीशन था ना, तो डेल्टा एक्स जब इंफिनिटी पे चला गया
तो क्या बता सकते हो जब एरर इंफिनिटी से ज्यादा हो गया तो बता सकते हो कि इसका पोजीशन क्या है? नहीं बता सकते। तो जब हम मोमेंटम इसको बोल सकते हैं इफ वी टेक देयर इज नो एरर इन मोमेंटम, या क्या कर सकते हैं, वी मेजर एग्जैक्ट मोमेंटम। मीन्स हमने एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया है, समझ लो पी है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा। जब मोमेंटम जीरो हो गया मतलब जब हम मोमेंटम बता दिए किसी पार्टिकल का कुछ पी है तो उसका पोजीशन बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब जब इतना ज्यादा एरर आ गया तो क्या हो जाएगा, मीन्स वी कांट मेजर पोजीशन। तो हम यहां पे पोजीशन नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लो। दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं सेकंड, कि जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम कर दिए वी मेजर पोजीशन। अगर पोजीशन हमने मेजर कर दिया कि अगर पोजीशन क्या है, एक्स है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो एक्स पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पोजीशन हमने डिसाइड कर दी एक्स है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नो एरर होगा, ठीक। तो जब नो एरर होगा तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि डेल्टा पी क्या होगा। देखो मैं एक चीज बताया कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो आप सेम कर दो कि डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू जीरो। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे क्या मोमेंटम बता सकते हैं, एरर कितना हो गया, डेल्टा पी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। मतलब एरर इतना ज्यादा मोमेंटम में है। जब एरर इन्फिनिटी से भी ज्यादा है, मोमेंटम का एरर इन्फिनिटी से ज्यादा है, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर सकते, नहीं मेजर कर सकते। तो मतलब क्या है, वी कांट मेजर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी से ज्यादा हो गया। जब मोमेंटम सही था, नहीं एरर था मोमेंटम में, तो डेल्टा पी जीरो था, तो वहां पे हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे थे क्योंकि एरर डेल्टा एक्स में इन्फिनिटी आ रहा था। अब जब डेल्टा एक्स जीरो है मतलब एक्स हमने निकाल लिया पोजीशन, तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते। इससे ये प्रूफ होता है कि साइमल्टेनियसली एक साथ आप दोनों ही चीजें मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। आप समझ में आया। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।